बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम बात करेंगे कि कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल जी इज कॉल्ड वेरियन। जी ऐसा पार्टिकल, क्योंकि वायरस को हम पार्टिकल कह देते हैं, तो ऐसा पार्टिकल जो कंप्लीट हो यानी उसके सारे पार्ट्स मौजूद हों, मैच्योर हो मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता हो, इन्फेक्शियस हो यानी एक जगह से दूसरे होस्ट तक ट्रांसफ़र हो सकता हो, इन्फेक्शियस हो, तो ऐसे पार्टिकल को जिसमें ये सारे करैक्टर मौजूद हों यानी कंप्लीट, मैच्योर और इन्फेक्शियस जो पार्टिकल है इसे हम वेरियन नाम देते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ जी पेरियंस होता है। ये पेरियन जो है ये लीस्ट अंडरस्टूड जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरसेस हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और वो भी कम समझे जाने वाले लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखा गया है कि ये पेरियन जो है ये सिर्फ इनके अंदर प्रोटीन मौजूद है, यानी इनकी स्ट्रक्चर में ओनली प्रोटीन है, नो डीएनए, ना ही डीएनए है और ना ही आरएनए है। हालांकि ये हैरानकुन बात है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए है या आरएनए है, लेकिन ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन पाई जाती हैं। और अब ये बात अभी समझने वाली है कि ये प्रोटीन किस तरह आगे कोड करते हैं कि ये अपने जैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ये मेड काउ और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, यानी गाय को ये रेबीज़ वगैरह काज करते हैं और इंसान के अंदर ये अजीबोगरीब किस्म के ब्रेन के इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ये देखा गया है कि पेरियंस ये काम कर रहे हैं, यानी डिजीज़ेस काज करते हैं, पैथोजेंस हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वेरियंस के हवाले से, तो वेरियंस वायरस हैं, कंप्लीट, मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल को वेरियन कहते हैं। तो इसके बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं जी, एक सेंट्रल कोर होगा और एक उसका प्रोटीन कोट होगा। जी एक सेंट्रल कोर होता है और एक प्रोटीन कोट होता है। जो सेंट्रल कोर है देखें, या वो डीएनए पर मुश्तमिल होगा या फिर आरएनए। जो अक्सर एनिमल वायरसेस हैं उनके अंदर डीएनए होता है और इसी तरह जो मोस्ट प्लांट वायरसेस हैं उनके अंदर आरएनए होगा, लेकिन एक्सेप्शन है। अब इन दोनों को हम इकट्ठा नाम जीनोम भी देते हैं। तो जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन है। इसी तरह सेंट्रल कोर जो है इनक्लोजेज होता है जी प्रोटीन कोट से। प्रोटीन कोट को नाम देते हैं कैप्सिड। अब ये कैप्सिड जो है ये वायरसेस को शेप देता है। तो अगर कैप्सिड गोल हो गए तो वायरसेस स्फेरिकल हो जाएंगे, कैप्सिड इलांगेटेड हो गए तो वायरसेस भी इलांगेटेड हो जाएंगे, जैसे टीएमवी है या ट्यूब्यूलो वायरसेस हैं। कैप्सिड मिलकर बना होता है छोटी छोटी यूनिट्स से, उन यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमर्स। तो कैप्सोमर्स और नंबर ऑफ जो कैप्सोमर है ये फिक्स होती है जी, नंबर ऑफ कैप्सोमर जो है ये फिक्स्ड होती है। कैसे? कि जो हर्पीज वायरसेस हैं कि जिनसे हर्पीज सिंप्लेक्स्ड होता है, यानी बॉडी की जो एक्टोडर्मल टिश्यू है, स्किन वगैरह है, वहाँ वेसिकुलर लीजन्स बन जाते हैं। तो जो हर्पीज वायरसेस है इनमें नंबर ऑफ जो कैप्सोमर हैं वो 162 हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि जितने हर्पीज वायरसेस हैं उनमें कैप्सोमर्स की तादाद सेम है तो शेप भी सेम रहेगी। इसी तरह जो एडिनो वायरसेस हैं जिनसे कॉमन कोल्ड होती है उनके अंदर 252 जो है ये कैप्सोमर मौजूद हैं। तो जब कैप्सोमर एक जैसी तादाद में हैं तो शेप भी एक जैसी ही रहेगी।
लेकिन बाद जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के बाहर, इन्हें न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को लफ्ज यूज करते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। तो न्यूक्लियो कैप्सिड में दो चीजें आएंगी, एक न्यूक्लिक एसिड यानी जीनोम और दूसरा आएगा कैप्सिड। ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। तो उन एनिमल वायरसेस में जो न्यूक्लियो कैप्सिड होते हैं उनके बाहर एक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड इनवेलप। तो उनके बाहर एक इनवेलप होगी और ये इनवेलप वायरसेस खुद नहीं बनाते, ये इनवेलप डिराइव करते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे वायरसेस जिनमें इनवेलप मौजूद होगा ये कहलाते हैं इनवेलप्ड वायरसेस, और ऐसे वायरसेस जिनमें मौजूद नहीं होगा वो कहलाते हैं जी नॉन इनवेलप्ड, या दूसरा नाम देते हैं नेकेड वायरसेस। ये नेकेड वायरसेस है, नॉन इनवेलप्ड है और या नेकेड वायरसेस है। अब अगर मैं सिमेट्री के हवाले से बात करूं कि इनकी शक्ल सूरत किस तरीके से रहेगी, तो सिमेट्री के हवाले से जो एनिमल और प्लांट वायरसेस हैं जी, सिमेट्री के हवाले से जो एनिमल और प्लांट वायरसेस हैं, एनिमल एंड प्लांट वायरसेस जो हैं इनकी सिमेट्री दो तरह की है जी। या तो होगी जनाब पॉलीहेड्रॉन, इसका मतलब होता है मैनी साइडेड, कई कोनों वाले पॉलीहेड्रॉन होंगे, या इनकी होती है हीलिकल। हीलिकल को हम स्पाइरल भी कह सकते हैं, रॉड शेप भी कह सकते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन या हीलिकल, और एनिमल वायरसेस जिनके बाहर इन्वेलप होगा वो कहलाते हैं इन्वेलप्ड। या फिर बाज ऐसे भी होते हैं उनकी कम्प्लेक्स होती है सिमेट्री, मतलब ये अलग से नहीं होगी पॉलीहेड्रॉन या हीलिकल, वहाँ ज़्यादा किस्म की सिमेट्री एक ही वायरसेस के अंदर भी मौजूद है, तो ये वायरसेस कहलाते हैं कम्प्लेक्स वायरसेस। इसी तरह जो बैक्टीरियोफेज हैं, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, तो ये बैक्टीरियोफेज की भी सिमेट्री दो तरह की जी। एक को बोलते हैं क्यूबिकल, क्यूबिकल हो गई, और दूसरी हो गई जनाब हीलिकल। जो क्यूबिकल हैं इन ये दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं अकोसा हेड्रल, इनके 20 फेसेस होते हैं, यानी 20 ट्राईएंगल्स यहां मौजूद होती हैं। इस तरह की 20 ट्राईएंगल्स मौजूद होती हैं, अकोसाहेड्रल हैं यानी 20 फेसेस वाले। या फिर होते हैं रेगुलर सॉलिड, बाकायदा किस्म के ठोस जिनके अंदर कोई स्पेस ना हो, रेगुलर सॉलिड। जो हीलिकल हैं ये मैंने कहा था या स्पाइरल होते हैं या कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप है। लेकिन बाज ऐसे बैक्टीरियोफेज भी हैं, जैसे हम टी फेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो टी फेज वाले हैं उनकी जो सिमेट्री है वो कम्प्लेक्स होती है, वजह कि उनके बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो आप जानते हैं जो हेड होगा वो पॉलीहेड्रन होगा, पॉलीहेड्रल होगा, पॉलीहेड्रन होगा, और जो टेल होगी वो हीलिकल होगी। तो यहाँ कम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है बैक्टीरियोफेज में। अब जो डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, चाहे वो बैक्टीरियोफेज हैं या आमतौर पे वो एनिमल वायरसेस हैं, तो इनमें सिमेट्री के हवाले से आप देख सकते हैं कि बुक के एंड पे उनकी स्ट्रक्चर दी हुई हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो जो पहला वायरसेस है वो वैक्सीनिया जिक्र किया हुआ है। ये वैक्सीनिया ऐसा वायरस है जो आमतौर पे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ यूज़ होता रहा है। इसी तरह पैरामिक्सो वायरसेस हैं, आपने पढ़े हुए हैं कि इससे मम्प्स या मीजल्स वगैरह होते हैं पैरामिक्सो वायरसेस से। हर्पीज़ वायरसेस हैं, इससे मैंने अभी बात की थी, हर्पीज़ सिंप्लेक्स होती है। ऑर्फ वायरसेस हैं, इनसे आमतौर पे शीप और गोट के अंदर पेस्ट्यूल्स वगैरह बनते हैं डर्मेटिस पर, स्किन पर,
और ये सोर, माउथ सोर यानी मुंह के अंदर जख्म वगैरह बनाते हैं। इसी तरह रेप्डोवायरसेस हैं, इनसे रेबीज़ होता है, तो रेबीज़ काजिंग वायरसेस जो हैं ये रेप्डोवायरसेस हैं। इसी तरह TE1 कॉलीफेज हैं और फ्लेक्शियस टेल फेज हैं, ये फेज वायरसेस हैं, यानी इन्होंने बैक्टीरिया पे अटैक करना है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस नाम से ज़ाहिर है ये इन्फ्लुएंजा काज करेगा। इसी तरह जो आमतौर पे पोलीमा वायरसेस है, पोलीमा जो है ये आर्गन ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन पैदा करता है। और जो आमतौर पे पाइकोमा वायरसेस हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ एनिमल में काज करते हैं, मसलन हेपेटाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, और ये बॉडी में पैरालिसिस भी करते हैं। और जो ट्यूब्यूलो वायरसेस हैं ये नेफ्राइटिस पैदा करते हैं, नेफ्रॉन्स के अंदर ये अबनॉर्मलिटीज़ इन्फेक्शन पैदा करते हैं।